अरुण, मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ पर हो, तुमने कहा ऑफिस में। तुम तो यहाँ हॉस्पिटल में हो। झूठ क्यों बोला मुझसे? मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ? नहीं, मैं क्लाइंट के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ। दैट्स वर्क, ओके? बट यू नो व्हाट, तुम्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है, तुम्हें इस रिलेशनशिप में कितना भरोसा है, नाउ आई नो। अरे काव्या, अरे तुमने राजवीर और पलकी को कहीं देखा क्या? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उनको। नहीं, पता नहीं, यहीं पर होंगे ना। कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ चले गए। यू नो मम्मा इतना ज्यादा गुस्से में है, पता है वो एक्चुअली हम ना बिना बताए हॉस्पिटल आ गए। तुमको पता है ना, जब मम्मी को गुस्सा आता है ना तो वो नॉन स्टॉप बोलने लगती है और मुझे ना उनका कोई डांट वाट नहीं खानी है। अपने मेरा ना मूड ऑफ हो जाता है, बस इसीलिए पलकी को ढूंढ रही हूँ। उसको बताना है कि घर पे मदर इंडिया का अलग ही ड्रामा चल रहा है। अरे वो देखो आ गए दोनों। मैं तुम दोनों से बाद में बात कर रहा हूँ, कॉल करता हूँ, ओके? अरे ये ऐसे क्यों भाग गया? एज इफ इसके पीछे कोई पड़ा हुआ हो। व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? ये ऐसे कहाँ चला गया? अब राजवीर किसी और के पीछे पड़ने वाला है। थैंक गॉड हम हॉस्पिटल में आ गए। हमें जिस सबूत की तलाश थी ना, वो फाइनली हमें मिल गया। वैसे तुझे पता है, घर पे एक सबूत ना हमारा भी इंतजार कर रहा है। हमारी मम्मा बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि हम उन्हें बिना बताए जो हॉस्पिटल आ गए। हमें देखते ही ना हम पे बरस पड़ेंगी। एनीवे, तुझे तब से यही बताने के लिए ढूंढ रही थी। अब चल घर चलते हैं, मम्मी ने बुलाया है। हाँ चलते हैं। क्या हो गया काव्या? ऑल गुड? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? तुम्हारी आंखें साफ साफ कह रही है कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ बोलो? कुछ तो है। मेरी आंखों में आंसू है काव्या, ऐसे लग रहा है अभी रो दोगी। बल्कि एक्चुअली मैंने वरुण को हॉस्पिटल में देखा और मुझे टेंशन हुई कि पता नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं उसकी फैमिली में या किसी की तबीयत खराब तो नहीं है। तो मैं उसके पीछे गई, पर बहुत शोर था वहाँ पर, तो उससे मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे फ़ोन किया और पूछा कि वो कहाँ है, और उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि वो ऑफिस में है। मैंने उससे कन्फ्रंट भी किया कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम ऑफिस में हो जब तुम हॉस्पिटल में थे। तो पता नहीं क्यों वो मुझ पर चिल्लाने लग गया, सबके सामने मुझे डांट दिया और उल्टा मुझे ही ब्लेम करने लग गया कि मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस पर शक कर रही हूँ, और सबके सामने मेरी इंसल्ट की और चला गया। अपसेट मत। जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो इंसल्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। और क्या बात है ना कि हॉस्पिटल एक जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर जो भी इंसान आता है वो अक्सर टेंशन में होता है। और हो सकता है वरुण ने तुमसे झूठ कहा हो बिकॉज वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता होगा। ठीक है, मतलब डांट दिया होगा उसने क्योंकि टेंशन में होगा तो चिड़चिड़ा होगा, इसलिए डांट दिया होगा। तुम ऐसी सारी बातों को पर्सनली मत लो, ओके? या काम डाउन, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अदरवाइज इट विल ब्लो योर छोटू सा माइंड। और देखो पता है, इतना स्ट्रेस तो शनाया भी नहीं लेती। सो रिलैक्स। चले चले? नहीं, ये तो मैंने काव्या का दिल रखने के लिए बोल दिया, पर कोई तो बात है जो वरुण काव्या से छिपा रहा है। और जब इंसान कुछ छिपाता है ना, तभी उसे गुस्सा आता है। काव्या ने उसका झूठ पकड़ लिया तो उसने सच बताने के बदले उसे डांट दिया। मुझे पता है, जब कोई कुछ छिपाता है और वो पकड़ा जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो चीखता चिल्लाता है ताकि उससे कोई सवाल न किया जाए। गली नंबर 35, हाउस नंबर 2। बांद्रा चलोगे? प्रदीप हो रहा है, जल्दी चलो। प्रदीप, प्रदीप! कहाँ भाग रहा था? तुझे क्या लगा राजवीर तुझे देख लेगा और भागने देगा? अभी तो तू पकड़ में आ गया है। तू सच बता मुझे, हॉस्पिटल में मुझे मारने क्यों आया था? मैंने कब, मैं भला तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? झूठ मत बोलो।
मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी। मुझे पता है सच क्या है। मैं तुम्हारा सच जानता हूं तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करना भी मत। बताओ सच, हॉस्पिटल में क्यों मारने आए थे मुझे? बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलोगे ना? बताता हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो तुम्हें मारना चाहता था। वो कौन? अंशुमन पांडे। अंशुमन पांडे मुझे क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि जब उसका कोई दोस्त दुश्मन बन जाता है तो वो उसकी जान ले लेता है। अब तुम उसके लिए काम नहीं करते हो, इसलिए वो तुम्हें भी मार देना चाहता है। देखो, मैं तो एक मामूली सा डिटेक्टिव हूं। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया, ना तो मेरा उनसे कोई लेना देना है और ना ही मेरा अंशुमन पांडे के किसी प्लान से लेना देना है। मैं तो वहां उस दिन उस हॉस्पिटल में भी कोइंसिडेंटली पहुंचा था। हाँ, तुम हॉस्पिटल में कहाँ हो ये मैंने उन्हें जरूर बताया था, पर इसके अलावा मैंने उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, जबकि मैं तो एक बहुत बड़ा सच भी जानता हूं। कैसा सच? यही कि तुम करण लूथरा के बेटे हो, उसका अपना खून। और प्रीता तुम्हारी मां है, यानी करण लूथरा की पत्नी। पर यह पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। What? करण लूथरा तुम्हारा बाप? कैसा इंसान है वो? कैसा बाप है? उसका एक बेटा सलाखों के पीछे है और दूसरा ऐसी कंडीशन में, और वो अपनी लाइफ में मस्त है। ओह, अब सारी कड़ियां जुड़ गई, अब सारा सच मेरे सामने आ गया। उस दिन मेरा ये स्टूपिड डिटेक्टिव दारू के नशे में मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी माँ का दिमाग खराब है, उनको मेंटल इश्यूज हैं। उसने एक जगह का नाम लिया था, क्या नाम था? हाँ, कमशेदपुर। वहां के लोग तुम्हारी माँ पे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और उनकी बर्बादी के पीछे उन्हीं का पति। मानना पड़ेगा इस करण लूथरा को, बहुत स्मार्ट है। उसकी लाइफ में इतना मैस चल रहा है लेकिन फिर भी वो ठाठ से रह रहा है। बहुत शातिर है वो लोगों को इस्तेमाल करना जानता है, उनको अपनी तरफ करना जानता है। जैसे पहले तुम मेरे साथ मिलकर उसको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब उसने कितनी चालाकी से तुम्हें अपनी तरफ कर लिया, अपने काम में लगा लिया। जिस इंसान ने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसके लिए लड़ रहे हो। अरे कैसे बेटे हो यार? जिस इंसान ने तुम्हारी माँ की ये हालत करी है, तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। तुम जैसा बेटा भगवान न करे किसी माँ का हो। बेचारी तुम्हारी माँ। चुप ब्लडी, छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले लूंगा तेरी। रुक, पहुंचते कहाँ है? रुक, हिम्मत है तो यहाँ आगे बात कर। कैसा बाप है? उसका एक बेटा सलाखों के पीछे और दूसरा ऐसी कंडीशन में। तुम्हारी माँ पे हंसते, जैसा बेटा उनका मजाक उड़ाते, भगवान न करे किसी माँ का हो। ये उतार। क्योंकि ये शादी मत करिए, ये शादी नहीं बर्बादी है। क्यों कर रहे हो उसकी जिंदगी बर्बाद? लोगों को क्या जाने देता है? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। ये पगली है, पगली। पता नहीं ऐसे लोग आते ही क्यों हैं? चलिए, आप भी अंदर चलिए, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं प्रीता, रात बहुत हो गई है और घर पे भी सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, घर जाके उनको भी तो संभालना है। चलता हूँ मैं। और आपको कौन संभालेगा? तुम आई मीन टू से
तुम अंदर जाके आराम करो, मैं चलता हूँ, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। That's what I mean to say. ठीक है, तो फिर आप जाइए। हाँ बस जा ही रहा हूँ, थोड़ी देर और। जी मतलब आपने ऐसा क्यों कहा कि कुछ देर और? आप अंदर आ रहे हैं? थोड़ी देर और मैंने इसलिए कहा ताकि मैं तुम्हें एक बार अंदर जाते हुए देख लूं, मतलब मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि तुम घर के अंदर तक पहुंच गई हो, तुम सेफ हो, सब ठीक है, इसलिए कहा थोड़ी देर और बस। क्या? आपको क्या लग रहा है मैं घर के बाहर खड़ी खड़ी किडनैप ना हो जाऊं? बच्ची नहीं हूं मैं, अंदर तो चले ही जाऊंगी ना। आई नो तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन बच्चों की तरह इधर उधर ना गिरती पड़ती रहती हो, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक बार तुम अंदर सेफली चली जाओ तो। हाँ, ये बात मैंने भी रियलाइज की है। मतलब जब आप मेरे साथ होते हैं ना, तभी मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, या ये कह लो कि जब भी मैं गिरती हूँ आप पता नहीं कहीं से भी मेरे सामने आ जाता है। सुन के अच्छा लगा कि जब भी तुम्हें जरूरत होती है मैं तुम्हारे आसपास ही होता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारे आसपास रहूं। क्या मतलब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम्हारे आसपास रहूं। अब तुम इतना गिरती पड़ती हो तो हमेशा ही कोई ना कोई रहना चाहिए ना तुम्हारे आसपास, तो फिर that's what, like, मतलब मैं रहूंगा तो तुम्हें संभाल लूंगा, ये कह रहा था मैं। लो मेरे ख्याल से कोई आ गया दरवाजा खोलने के लिए, तुम अंदर जाओ, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है, ओके बाय बाय। सीता जी, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बल्कि सब ठीक है ना? यही सोच रहे हो ना कि कितना अजीब इंसान है, जिसने तुम्हें लॉकअप में डलवाया वही तुमसे बार बार मिलने आ रहा है। अब क्या करूं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारी फिक्र है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ करूं। वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, दुश्मन पे प्यार आ जाता है और आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा केस वापस ले लेता हूं और तुम्हें आज़ाद करवा देता हूं। लेकिन इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, उसके बदले कुछ देना पड़ता है, तो तुम्हें तुम्हारी आज़ादी के बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। राजवीर की मासी तुमसे मिलने आई थी। आज़ाद होना चाहते हो कि नहीं? इस जेल से छुटकारा चाहते हो कि नहीं? वैसे हाँ, अगर एक सच मैं तुम्हें बताऊंगा ना, उसके बाद मैं जो भी चाहूंगा तुम बड़े दिल से करोगे। अंशुमन, शायद तुमने सुना नहीं। आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। क्या राजवीर की मासी तुमसे मिलने आई थी? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं सब ठीक कर दूंगा, अब तुम मेरे बेटे जैसे हो। ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो, जितना पूछा है उतना जवाब दो। राजवीर की मासी तुमसे मिलने आई थी या नहीं? हाँ आई थी, और उसके बाद तुम्हारा बाप भी आया था और उसने मुझ पे हाथ उठाया, मेरे साथ मारपीट करी। वो तो मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं करवाई, वरना तुम इमेजिन भी कर सकते हो, जब राजवीर की मासी उसके पास में गई थी कि तुम्हें लॉकअप से बाहर निकलवाया जाए, तो उसने क्या किया उनके साथ में? जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जोर जबरदस्ती उनको हाथ लगाने की कोशिश की है। वरना क्या, हाँ वरना क्या कर लेता तू? क्या कर लेता? तेरी हिम्मत कैसे हुई जज करने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल यू। हवलदार, हवलदार हेल्प मी, आदमी पागल हो गया है। कौन हो गया है? हाँ मैं पागल हो गया हूँ और मैं तुझे भी पागल कर दूंगा, तुझे पागल खाने ले जाऊंगा। हवलदार बचाइए मुझे। हेल्प मी, तुझे तो हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। चल, क्या मारपीट लगा? मैं तुझे भी देख लूंगा। दोबारा यहाँ पे आने की सोचना भी मत, अगर आ गया ना जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझा? दिखना मत दोबारा। जो आदमी तेरी हेल्प कर सकता था, आज तूने ही उसे खो दिया। मैं तो तेरा यहाँ भला करने आया था, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये लूथरास के मर्दों को हो क्या गया है? मुंह से बात करने की बजाय सीधा हाथ से बात करते हैं, सीधा मारपीट पे उतर आते हैं, चाहे वो शौर्य हो, करण हो या फिर राजवीर। आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। क्या बात है पलकी, परेशान लग रही है? वो एक्चुअली आपको कुछ बात बतानी है, बट समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। तू बैठ जरा यहाँ, बैठ के बात करते हैं।
अभी बता, राजवीर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से तू परेशान है? क्या उसने तुझसे झगड़ा किया? हाँ, कुछ ऐसी बात कही जो तुझे अच्छी नहीं लग रही? बता मुझे, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, राजवीर की बात नहीं है, एक्चुअली बात काव्या की है। काव्या? काव्या ने ऐसा क्या कर दिया? आज हम सब जब हॉस्पिटल गए थे तो सरप्राइजिंगली काव्या को वहाँ पर वरुण दिखा, इसीलिए वो इतनी टेंस्ड हो गई कि वरुण को हॉस्पिटल आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। वरुण काफ़ी आगे निकल चुका था, इसलिए काव्या ने उसे कॉल किया और पूछा कि तुम कहाँ हो। तो सच बताने की जगह वरुण ने उसे झूठ कह दिया कि वो ऑफिस में है, ना कि हॉस्पिटल में। काव्या को ये बात बहुत ही वियर्ड लगी, इसलिए वो वरुण के पास गई और उसने उससे कन्फ्रंट किया कि उसने उसे झूठ क्यों कहा, सच बताना चाहिए था। तो वरुण ने बहुत ही वियर्डली बिहेव किया। आई मीन सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट कर दिया, इतने ज़ोर से उसे डांट लगा दी। ये बात तो गलत है ना, बिना किसी बात के इतना बड़ा मैटर बना दिया। अब अगर वरुण के मन में चोर नहीं है तो उसने काव्या से झूठ क्यों कहा, और अगर झूठ कहा तो उसे इतना डांट क्यों दिया? पता नहीं, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वरुण कुछ तो गड़बड़ करने वाला है काव्या के साथ। क्या हुआ? बल्कि तूने क्या कहा? हॉस्पिटल में था और झूठ बोला, और पकड़े जाने पर वो काव्या पर चीखा। क्या कहा उसने तब काव्या को? जरा ठीक से सारी बात दोबारा बता। कैसा बाप है? उसका एक बेटा सलाखों के पीछे है और दूसरा ऐसी कंडीशन में, और वो अपनी लाइफ में मस्त है। अरे कैसे बेटे हो यार? जिस इंसान ने तुम्हारी माँ की ये हालत करी है, तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। नहीं, मैं आपसे मिलने आ ही रहा हूँ मिस्टर मित्तल। ओके, नहीं, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक मिनट होल्ड कीजिए। राजवीर, राजवीर तुम? हाँ, क्या हुआ? राजवीर, लेकिन मैं ना कहीं राज करता हूँ ना कहीं का वीर हूं मैं। और आपने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरा सुख चैन सब कुछ छीन के रख दिया। मैं आपके से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। क्यों दिया आपने? हाँ, क्यों दिया अपना खून? क्यों बचाया मुझे? बताइए। मैं बताता हूं, ताकि आप मुझे मैनिपुलेट कर सके, ताकि मेरे अंदर की नफरत खत्म कर सके, ताकि मुझे अपना गुलाम बना सके और आपके मन में जो आए मुझसे करवा सके, ताकि आपको मुझसे हेल्प मिले। आप पता है क्या करते हैं? आप सिर्फ एक खिलौना बनाना जानते हैं जिससे आप जब चाहे खेल सके, और आप बहुत ही अच्छे मैनिपुलेटर हैं, कमाल के मैनिपुलेटर हैं आप। और पता है, जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो उसकी हेल्प ऐसे करते हैं ताकि उसे लगने लगे कि वाह कितने अच्छे इंसान हैं, कितने महान इंसान हैं। और मैं जानता हूं ये कोई नई बात नहीं है, ये आदत बहुत पुरानी है आपकी, लोगों को मैनिपुलेट करने की, अपने प्यार के झांसे में फंसाने की। पहले आप प्यार दिखाते हैं, उन्हें जॉब देते, काम देते, पैसा देते, और उसके बाद अपने इशारों में नचाना जानते हैं आप, और कुछ भी नहीं। आप बस एक बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आप। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों मुझे बचाया? क्यों दिया अपना खून? क्या करवाना चाहते हैं? क्योंकि तुम मेरा खून हो। बेटे हो तुम मेरे। वरुण, तेरा दिमाग खराब हो गया है? झल्ला हो गया है क्या तू? तू बिल्कुल पागल हो गया है। और मुझे नहीं लगता है कि तुझे काव्या से शादी करनी है। अरे हम इतना कुछ प्लान कर रहे हैं और तुझे वो नहीं करना है, तुझे सब कुछ गुड़गोबर करना है। क्या जरूरत थी तुझे आलिया के साथ ऐसे सरेआम हॉस्पिटल जाने की? तुझे पता है ना
4 आंखें तुझ पे हैं और तेरे 4 नए रिश्ते बन रहे हैं। पर नहीं, तू अगर ऐसे खुलेआम आलिया को लेकर जाएगा तो किसी की भी नजर पड़ जाएगी तुझ पे। कोई ना कोई तो देख ही लेगा तुझे। रिलैक्स मॉम, किसी ने देखा तो नहीं ना? तेरी किस्मत अच्छी थी जो किसी ने देखा नहीं। अगर देख लेता ना तो ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता। वरुण, गलती तो तुझसे बहुत बड़ी हुई और रब की मेहर है जो तू बच गया। और यहाँ तक तो ठीक था। आगे तूने क्या किया? तूने काव्या को डांटा क्यों? उसे फटकारा क्यों? अरे क्यों अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है? अरे तो मैं क्या करता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे जो उस टाइम में समझ में आया मैंने बोल दिया। अरे चाहे तेरा दिमाग खराब हो, चाहे तू पूरा खराब हो जाए, पर तुझे इस तरह से ना काव्या को डांटना नहीं चाहिए था। अरे उस लड़की से तेरी शादी होने वाली है और तू अभी से उससे नाराज कर देगा। तू जानता नहीं आजकल की लड़कियों को, अगर शादी से पहले उनके होने वाले पति से जरा भी चूक हो जाए ना तो वो यूं रिश्ता तोड़ती है जैसे कोई गाजर मूली तोड़ता है। और तू खड़ा क्यों है? फोन उठा, उससे बात कर। देख, बोल उसे कि तुझसे गलती हो गई। मैं उससे माफी मांगू? सॉरी मॉम, इट्स नॉट हैपनिंग। वरुण, ना नुकुर मत कर। मैं कह रही हूँ कि फोन उठा, उससे बात कर। तुम्हें लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में घूम रहा हूं? नहीं, मैं क्लाइंट के साथ यहां पे आया हुआ हूं। दैट्स वर्क। शक की तरीके से बात करिए ना आई नो कि तुम कैसी हो, तुम्हें इस रिलेशनशिप में कितना भरोसा है। ना आई नो। वरुण, काव्या फोन क्यों नहीं उठा रही? काव्या, अपना फोन। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है? वरुण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उससे हॉस्पिटल में इस तरीके से बात करने की? तुझे कितनी बार कहा कि तुझे हर हाल में उससे शादी करनी है, तो फिर भी उसका दिल कैसे दुखा सकता है? उसे कैसे परेशान कर सकता है? मुझे एक बात बता, तू उस पर चिल्लाया क्यों? ओ प्लीज, इतना सुनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये माँ होना ना कुछ ज्यादा सीरियसली ले लेती हो। चिल चिल। हेलो 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 काव्या, आई एम रियली सॉरी बेबी। काव्या, मैंने कहा ना, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो काव्या। मैं क्या करूं, ऑफिस में ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं उसी की टेंशन में था, वही स्ट्रेस चल रहा था और सडनली ना तुम मेरे सामने आ गई। आई मीन ऑफिस की इरिटेशन तुम्हारे ऊपर निकाल दी मैंने। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो वरुण, तुमने ऐसा एक बार तो कर दिया, पर दोबारा मत करना। काव्या, यू सच अ स्वीट हार्ट। तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू सो मच काव्या, मीन्स अ लॉट। अभी तो मान गई, लेकिन अगर तुमने दोबारा किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी मैं। कंप्लेन? किससे? अपने भाइयों से। और किससे? काव्या को कभी हर्ट मत करना, काव्या का दिल कभी मत दुखाना, अनजाने में भी नहीं, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। मेरी बहन को खुश रखना, उसे बिल्कुल मत सताना। और उससे कोई भी चीज की तकलीफ हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ओके? काव्या, आज जो भी हुआ है ना, ये आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। इट्स ओके। अच्छा काव्या, थोड़ा सा काम है, तो कैन आई कॉल यू बैक? बाय। बाय एंड थैंक यू सो मच। सी, मना लिया मैंने उसे, सो चिल मॉम। थैंक गॉड। जानता हूं मैं, बहुत पहले से पता है मुझे कि तू मेरा बेटा, बहुत पहले से जानता हूं कि तू मेरा खून है, बहुत पहले से जानता हूं कि तू मेरा राजवीर है, मेरा रुद्र। पहले से जानता। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी,
तू, पिता से वो सांस मिली है पिता, रब तेरा ईश्वर